नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल शर्मा है और आज की इस क्लास में हम एक कहानी के माध्यम से थ्योरी ऑफ कॉस्ट को समझने का प्रयास करेंगे और इसके अंदर जितने भी फंडामेंटल कंसेप्ट हैं, चाहे वो अवसर लागत हो या फिर आर्थिक लागत हो, नॉर्मल प्रॉफिट हो, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो, एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो, इम्प्लिसिट कॉस्ट हो, सारे के सारे फंडामेंटल दोस्तों हम एक कहानी के माध्यम से, एक स्टोरी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी की इस कहानी को हम स्टार्ट करते हैं। तो एक बार की बात है कि एक चाय की टपरी के ऊपर दो दोस्त, एक था इकोनॉमिस्ट, एक था अकाउंटेंट दोस्तों, जाते हैं और बात करते हैं उस चाय की टपरी वाले से। और चाय का टपरी वाला, जो चाय बनाने वाला है, वो कहता है कि सारे दिन मैं काम कर कर अपनी जेब के अंदर 1,000 रुपए का नोट लेके जाता हूँ। तो उसके बाद अकाउंटेंट जो भाई साहब हैं वो हिसाब लगाते हैं उसका कि क्या कुछ कॉस्ट उसे आती है, क्या कुछ उसे प्रॉफिट आता है। उसके बाद इकोनॉमिक्स भाई साहब भी अपना हिसाब किताब करते हैं और उसके बाद आपको बताना है कि अकाउंटेंट ज्यादा समझदार होता है या एक इकोनॉमिक्स ज्यादा समझदार होता है। तो सबसे पहले जब अकाउंटेंट अपना हिसाब करता है तो वो कहता है कि 1,000 रुपए अगर वो अपनी जेब के अंदर लेके जाता है तो वह चाय पत्ती, चीनी और दूध के ऊपर 400 रुपए खर्च करता है। किराया, वो एक दुकान के अंदर काम कर रहा है, उसका जो किराया है दोस्तों वो 100 रुपए भरता है प्रतिदिन। मजदूरी 200 रुपए वो देता है। अगर मान लो अगर वो खुद काम कर रहा है तो वेज उसे ही मिलेगी, लेकिन अगर वो किसी और बंदे को रखता है तो उसे 200 रुपए देने पड़ेंगे। तो जो लेबर है उसको जो वेज मिलती है वो 200 रुपए है दोस्तों। उसके बाद जो मशीनरी है, चाहे वो गैस सिलेंडर हो, चाहे फिर वो पंखा उसकी दुकान में चल रहा हो, जो भी मशीनरी वो लेके आया है अपनी दुकान के अंदर, उसके ऊपर जो कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो हर दिन वो 100 रुपए पे करता है दोस्तों। इन सारे खर्चों को मिलाकर टोटल वह 800 रुपए अपने खर्च करता है अकॉर्डिंग टू अकाउंटेंट, जो इसकी टोटल कॉस्ट हो जाती है। और इस टोटल कॉस्ट को अगर दोस्तों हम टोटल रिवेन्यू से माइनस कर दें, इट मीन्स वो 1,000 रुपए उसे टोटल रिवेन्यू प्राप्त होता है और उसकी टोटल कॉस्ट 800 रुपए है। तो अकाउंटेंट भाई साहब के अकॉर्डिंग उसका जो प्रॉफिट होगा दोस्तों वो 200 रुपए होगा। अब हम दूसरी तरफ आते हैं हमारे इकोनॉमिक्स भाई साहब के पास, जो कहते हैं कि वो 1,000 रुपए ही रेवेन्यू लेके आता है, जिसमें चाय पत्ती, चीनी, दूध के ऊपर 400 रुपए खर्च करता है, किराया के ऊपर 100 रुपए, मजदूरी के ऊपर 200 रुपए वो देता है, या फिर खुद काम कर रहा है तो मजदूरी उसे खुद ही मिलेगी, और उसके बाद पूंजी के ऊपर ब्याज 100 रुपए। ये सारी बातें सही हैं, लेकिन उसके बाद इकोनॉमिक्स भाई साहब कहते हैं कि जो दुकानदार है, जो उद्यमी है, वो चाय पत्ती, चीनी, दूध, किराया, मजदूरी, पूंजी के ऊपर ब्याज, ये सारे संसाधनों को इकट्ठा कर कर आपके लिए चाय बनाता है, आपके लिए चाय बनाता है दोस्तों। क्या वो चाय आपके लिए वो फ्री में बना दे? क्या उसकी खुद की कोई कीमत नहीं है? वो सारे संसाधनों को इकट्ठा कर कर किसी चीज को प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसकी जो कीमत है दोस्तों उसे हम कहते हैं लाभ, प्रॉफिट। तो उसका जो प्रॉफिट है दोस्तों, उसका जो प्रॉफिट है वो भी तो उसकी कॉस्ट के अंदर ही गिना जाएगा ना। तो इसलिए दोस्तों उसका जो प्रॉफिट होता है वो है 200 रुपए अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स दोस्तों। और इस प्रकार से उसकी जो टोटल कॉस्ट होती है वो होती है 1,000 रुपए, और उसका जो टोटल रिवेन्यू है वो है 1,000 रुपए। और 1,000 रुपए में से यदि हम टोटल कॉस्ट को घटा दे दोस्तों, तो उसका जो प्रॉफिट आता है, उसका जो प्रॉफिट आता है दोस्तों वो है 0। जी हाँ दोस्तों, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स उस चाय की टपरी वाले को 0 रुपए प्रॉफिट प्राप्त होता है, और इकोनॉमिक्स की भाषा में इसे हम कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट दोस्तों। जब एक उद्यमी को नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त होता है, इट मींस टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर है, उसे हम कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। या इकोनॉमिक प्रॉफिट जब 0 होता है, जब दोस्तों इकोनॉमिक प्रॉफिट 0 होता है, उसे हम कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। और जहां पर हमारे अकाउंटेंट भाई साहब ने ये सारा कुछ हिसाब किताब लगाया दोस्तों, इसे हम कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। क्या कहते हैं दोस्तों? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। वो कॉस्ट जो एक आम आदमी को दिखाई देती है, चाय पत्ती, चीनी की, किराया की, मजदूरी की और पूंजी के ऊपर ब्याज की दोस्तों, और जो दिखाई नहीं देती, अर्थात उद्यमी की जो कॉस्ट है, जो प्रॉफिट है, जो लोगों को दिखाई नहीं देता कि इसने सारे संसाधनों को इकट्ठा किया है, उसे हम कहते हैं दोस्तों इम्प्लिसिट कॉस्ट। और जब हम एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट को जोड़ देते हैं, उसे हम कहते हैं दोस्तों अवसर लागत, या उसे ही हम कहते हैं आर्थिक लागत दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे।
और जब इकोनॉमिक प्रॉफिट जीरो होता है, जिसे हम नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं दोस्तों, उसे ही हम आर्थिक जगत की भाषा में कहते हैं वेलफेयर दोस्तों। बिकॉज उस चाय की टपरी वाले ने 10 रुपए का सामान पैदा किया और उसने 10 रुपए का ही सामान बेच दिया, अर्थात जितना मैंने पैदा किया उतना ही मैंने बेचा, उसे हम कहते हैं दोस्तों नॉर्मल प्रॉफिट। अगर यहां पर जो प्रॉफिट अगर यहां पर दोस्तों 300 रुपए अगर वो प्राप्त करता है, अगर वो चाय की टपरी वाला 100 रुपए की 200 रुपए की उसका प्रॉफिट आना चाहिए, लेकिन उसका प्रॉफिट आ रहा है 300 रुपए, इट मीन्स 1100 माइनस 1000 करते हैं तो जो इकोनॉमिक प्रॉफिट है यहां पर 100 रुपए आ रहा है। तो जब इकोनॉमिक प्रॉफिट पॉजिटिव होता है दोस्तों, उसे हम कहते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट दोस्तों। और अगर हमारा इकोनॉमिक प्रॉफिट आ जाए नेगेटिव, तब उसे हम कहते हैं दोस्तों लॉस। तो आई होप आपको ये सारे के सारे बेसिक जो कंसेप्ट हैं थ्योरी ऑफ कॉस्ट के काफी आसान भाषा में समझ में आ गए होंगे। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट मुझे हिम्मत देगा आगे बढ़ने के लिए, आगे और अच्छा इस शिक्षा जगत के अंदर कुछ बेहतर करने के लिए दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।